फ्रेंड्स, आप ये चेहरा पहचान रहे होंगे। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये आज हमारी बंगसवादी में तशरीफ़ ले आए हैं और हमें इनको देखकर बहुत खुशी हुई कि इतनी दूर से ये हमारे लिए हमारी इस बंगसवादी के प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। आपका खैर मकदम है इस वादी में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आप सबको। मेरा नाम आनंद है और मैं CNN न्यूज़ 18 में काम करता हूँ। और कई बार बात ये हुई थी कि मैं आया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के 2 साल पूरे होने पर। जब मैं श्रीनगर आया तो लोगों ने कहा कि आप हमेशा श्रीनगर आते हैं, थोड़ा नॉर्थ कश्मीर आइए। जम्मू में रहने वाले थे तो वो मेरे दोस्त थे, वो कहते थे आप जम्मू नहीं आ रहे हैं, आप बारामूला नहीं आ रहे हैं। तो किसी से ऐसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप बंगस गए हैं। तो मैंने बोला ये बंगस क्या है? बोला आप बंगस नहीं गए हैं? ऐसे नहीं गया हूँ। बोला आप बंगस जाएंगे तो आपको दिखेगा, इतनी खूबसूरत वादी आपको नहीं देखने को मिलेगी और इसके बारे में आपको पूरे देश को बताना चाहिए। तो फिर मेरे जहन में वो रह गया। फिर जब मैं वापस गया तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ कि इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ किया जाए। तो मुझे लगा चलिए अगर मौका मिलता है तो बंगस चलते हैं। तो ये बंगस का प्रोग्राम ऐसे बन गया। अच्छा, जो ही आपने बंगसवादी में अपना पहला कदम रखा और आपकी नज़र इस वादी पे पड़ी तो कैसा महसूस हुआ? देखिए, बंगस आने के लिए थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है। तो हम आते रहे और वादियाँ इतनी खूबसूरत थी। हम बोले कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी जा रहे हैं मज़ा आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? और श्रीनगर से सुबह 5 बजे चले और करीब 7:30 बजे के करीब 7 बजे के करीब हम कुपवारा अड्डा पहुँच चुके थे। और फिर वहाँ से निकल के आए और यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत मेरी मदद की डायरेक्शंस में और आने में। तो इमामदीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर आर्मी 21 RR और LG साहब जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत हेल्प किया। लेकिन जब हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था वो तो बहुत खूबसूरत है। मैंने बोला ठीक है, कश्मीर में मैं गया हूँ, द्रास तक गया हूँ तो वहाँ भी ऐसी वादियाँ हैं। और मैं अरुणाचल गया हूँ तो अरुणाचल में बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ ऐसा क्या ख़ास होने वाला है, चलो देखते हैं। और फिर वहाँ उतरे और बोला कि अब आपको पैदल चलना है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो इकोलॉजिकल स्पॉट्स हैं ना वो बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि वो थोड़ा सा रेयर जो होना रहता है ना। और क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एक फ़िल्टर होता है कि जो लोग इस वादी को रिस्पेक्ट करेंगे, एक जगह को रिस्पेक्ट करेंगे और फिर आएंगे, और कुछ लोग हैं जो मौज मस्ती के लिए आएंगे। तो मौज मस्ती के लिए ये जगह नहीं है। अच्छा। ये मेरे हिसाब से ये जगह इस वादी में जो क्वाइटनेस है, जो शांति है, यहाँ जो नेचर के साथ जो आपका कनेक्शन है उसका लुत्फ़ उठाने के लिए है। और लोकल्स के साथ आप और यहाँ के लोकल स्पोर्ट और लोकल चीज़ों में आप ये करें वो मेरा नज़रिया है। तो मुझे लगा कि चलिए ये वॉक है तो अच्छा है। और क्या है कि सामान लाद के लेके चलना पड़ा तो थोड़ा टेस्ट ऑफ आपका फिटनेस भी हो जाता है। बट मुझे अच्छा लगा। और जैसे ही मैं यहाँ आया और फिर मैंने वादी देखी तो मैं बोला वाह। तो दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। मैंने देखा वादी को और मैं बोला वाह, ये तो अब मैं इसको जितना भी मैं कैमरा में शायद ही कैद कर पाऊँगा जितना मेरी आँखें जो इसको देखकर खुश हो गई। तो और फिर मैं ऐसी बात कर रहा था तो बगल में एक गुजर आए साथ में। तो बोले सर हम तो टंगलर के रहने वाले हैं, ये तो छोटा सा ऐसा ट्रेलर है, आप बड़ा बोर्ड बंगत देखिए, आप यहाँ तो 25 वादियाँ हैं, आप आज यहाँ 4-5 दिन गुजारिए, फिर आप देखिए कि यहाँ कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, कितनी ब्यूटी है। मेरे पास समय कम है, आज जितना मैंने देखा उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ वापस आना है। अच्छा। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि पूरे देश में जाकर ये मैसेज दूँ कि मैं तो वापस जा रहा हूँ, आप पहली बार तो आओ। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ थोड़ी सी कमी है अभी, तो हमारी सरकार जो है उनको आपका क्या सलाह होगा, मशवरा होगा ताकि यहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो? देखिए, 1-2 चीज़ें मैं मानता हूँ कि यहाँ जो ढोक है वो ढोक वैसे ही होने चाहिए। इनको थोड़ा सा आप फर्बिश कर सकते हैं। जो कॉटेजेस लोगों के टूरिस्ट के आने के लिए बनाएंगे वो भी ऐसे ही बनाइए। यहाँ पर सीमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर लकड़ी का ही काम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ जो ज़्यादा चल नहीं सकते, थोड़ा तबीयत से ये हैं, उनको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बिठाइए या फिर आप उनको पोनीज़ में जो कार्ट्स हैं उसमें ले जाइए। तो यहाँ का जो लोकल है, जो पॉपुलेशन है, उनके लिए रोज़गार का ज़रिया होगा और यहाँ पोल्यूशन नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी कनेक्टिविटी, जहाँ तक पैदल चल के आना है वहाँ तक आप रोड पुख्ता कर दीजिए और शायद कहीं ना कहीं हो सके तो पार्किंग का ये कर दीजिए।
और गाड़ियों को लिमिट कीजिए कि एक दिन में आप 100 गाड़ियाँ या 200 गाड़ियाँ अलाउ करेंगे, एट अ टाइम फ्लोटिंग जो होगी 50 कार्स या 100 कार्स होगी, और एट अ टाइम इन अ डे जो ये आएंगे टूरिस्ट भी आएंगे वो कंट्रोल्ड आएंगे। पर आप बहुत आएँ लेकिन कंट्रोल तरीके से आएँ तो इस वादी की खूबसूरती बनी रहेगी। चूँकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपके एस्थेटिक टेस्ट्स भी काफ़ी हैं, मुझे बताइए कि बॉलीवुड लोगों के लिए क्या ये मौजूद जगह नहीं साबित हो सकती बिल्कुल, शूटिंग वगैरह? हर वादी में वो अलग शूट कर सकते हैं, हर वादी में यहाँ अलग पिक्चर बन सकती है, हर जंगल में हर इसको लेकर के कुछ अलग दिखाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा आ गया उसने शूट कर लिया तो चला गया। तो अब फिल्म कंट्रोल पॉलिसी 2021 आई है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। आमिर खान, राजू हिरानी और सब मौजूद थे 5 तारीख को जब वो ये पॉलिसी लॉन्च हुई। तो सबका इस्तकबाल है यहाँ पर और सबका आए खैर मकदम, जैसा आपने कहा, वेलकम है उनका और ज़रूर आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शो को देखकर जो हम कर रहे हैं उसको देखकर कुछ तवज्जो इस तरफ हो जाएगी। आपका चैनल बंगसवादी की प्रमोशन के लिए क्या कोई ऐसा इरादा रखता है जिससे हमें थोड़ी सी मदद मिल सके? जो इंडिपेंडेंस डे का मेरा शो है वो बंगस पे ही है। अच्छा। तो इंडिपेंडेंस डे के लिए जो मैं शो कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ कि 74 साल में अब हम खुद अपने आप को खोज रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो अब भारत को थोड़ा और खोजिए, थोड़ा और समझिए, ऐसी ऐसी जगहों पर जाइए जहाँ आप आज तक नहीं गए, तो उसमें से बंगस से ही शुरुआत कीजिए। तो मेरा मैसेज तो यही है और यही मेरे शो में भी है। अच्छा, मैं आपसे अब आपकी सहाफ़त के बारे में एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी। तो आम तासुर कश्मीर में है कि हमारे जो चैनल्स हैं वो थोड़ा सा उनके मुताबिक बयास्ड है, कोई इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कश्मीरियों के अंदर भी थोड़ा सा ये है सेंस, उनके अंदर फीलिंग है कि थोड़ा सा कश्मीर के तई जो हमारा मीडिया है वो सही तरह से सही अक्कासी नहीं करता। तो कुछ ऐसा आपको देखिए, सिमिलर शिकायत है ऐसी कुछ? मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरा बहुत क्लियर है, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और अपने देश के अच्छे के लिए, देशवासियों के अच्छे के लिए जो अच्छा हो सकता है वो मैं करूँगा। ठीक है। कोई दुश्मन मेरे यहाँ खलल पैदा करेगा तो मैं कहूँगा कि उसको गोली से मार दो। कोई मेरे यहाँ मासूमों को, मजलूमों को प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा तो मैं कहूँगा कि वो टेररिस्ट है और कुछ नहीं। सही। तो ये मेरा निजी ये है। और अपने वतन से मोहब्बत करना सबसे अहम, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आप इस वतन से मोहब्बत करेंगे तभी ये वतन आपको गले से लगाएगा। और वतन, आप भले ही आप इस वतन से मोहब्बत करें ना करें, इस वतन ने आपको गले से लगाया है, ये बात भी सही है। तो अब अच्छा ऐसा है कि खुल के गले मिले और खुल के बात करें। तो देश के अच्छे की बात, देश के लोगों के अच्छे की बात यही मैं करता हूँ। और कोई क्या करता है उस पर मैं अगर फोकस करूँगा तो मैं मेरे अपने फोकस से हट जाऊँगा। तो मेरे फोकस पे मैं ठीक हूँ, बाकी जो करें वो उनके ऊपर है। नहीं, हम आपके व्यू पॉइंट की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, तो वी नीड टू अकोमोडेट ईच अदर, ऐसी बात नहीं है। निजी राय, पर्सनल ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती है। मुझे आप बताइए, कश्मीरियों के लिए आपका क्या पैगाम होगा, स्पेशली कश्मीरी नौजवानों के लिए? देखिए, अभी मौका है, चौका मारिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, खेती कीजिए। आप जितने भी पढ़े लिखे हों वापस आकर खेती कीजिए। देश भर में ये हो रहा है। और जितना ग्रोइंग, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और टूरिज़्म, इसमें जितनी अपॉर्चुनिटी है, आप खुद एंटरप्रेन्योर बनिए। मुझे खुद एलजी साहब ने कहा है कि मैं 1 लाख से ज़्यादा यूथ को मैं स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ। वो आगे आएँ, अप्लाई करें, आपके पास बिजनेस मॉडल है, आपको हम बैक करेंगे। मिशन यूथ के तहत उन्होंने खुद वादा किया, उन्होंने कहा कि हमने 30,000 से शुरू किया था, पर मैं 1 लाख तक भी मैं करने को तैयार हूँ। मैं पैसा सही जगह, सही लोगों के लिए करना चाहता हूँ। और आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए तो इस तरफ से सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई चूक होगी। बिल्कुल। और वो मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पर कि इन्वॉल्वमेंट। देखिए, डीडीसी के इलेक्शंस हुए, यूथ को, यंगस्टर्स को कहा गया आप मेन स्ट्रीम में आइए, आप मुद्दे उठाइए, आपके जो रियल मुद्दे हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। 3 टियर लेवल ऑफ गवर्नेंस हो रहा है, बिजली की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है। ये सब कहाँ हुई थी आज तक? और पसमंदा यानी कि बैकवर्ड कास्ट जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनको कहीं तवज्जो ही नहीं थी। अब उनको जगह दे रही है, अब उनको हर जगह मिलेगी। और रिजर्वेशंस भी अब लागू हो गए हैं, सेंट्रल कानून लागू हो गए हैं। एक देश, एक विधान, एक संविधान, ये प्रिंसिपल हमारी कंट्री का कोर प्रिंसिपल है, वो अब आपको सब जगह मिल रहा है। मैं बस यही कहूँगा, अभी मौका है, चौका मारिए। शुक्रिया। कोई और बात आप कहना चाहेंगे जिसके बारे में मैं भूल चुका हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस यही कहता हूँ कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पूरे देश में है।
तो पूरा देश आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और पूरे देश के लिए जम्मू कश्मीर अपॉर्चुनिटी है। तो मिल के काम करेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, सबकी डेवलपमेंट, सबकी ग्रोथ और सबकी पीस की मेरी भी प्रार्थना और मेरे भी प्रेयर्स वही हैं। चलिए, मैं आपको अपने नौजवानों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ नहीं, कि नहीं, बहुत आपने बहुत धन्यवाद। बंगस, ये हमारे लिए एजाज़ है कि आप यहाँ आए बंगस में अपना अपना कदम, मेरे ख्याल से जो हमारी नेशनल चैनल्स है, बड़े सहाफ़ी लोग हैं, उनमें से आप पहले हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाए। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मैंने तो शुरुआत की है, अब पीछे लाइन लग जाएगी, कारवां अपने आप बन जाएगा। इंशाल्लाह, जी, दैट्स व्हाई जी। हमने सोचा आपका इंटरव्यू लेंगे।